सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने इस समय दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को सीख सकें। आज जो मैं परमेश्वर के वचनों से जो एक सच्ची कहानी आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर के वचन से एक जकाई जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, उनकी कहानी है। और जब आप हमारे चैनल को देखते सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम लोग जकाई के जीवन से हम लोग देखेंगे, और ये आपको मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 1 से लेकर 10 पद तक है। और आप इस बात को देखेंगे लूका 19 अध्याय में। तो यह एरियो के प्रवेश करके जा रहा था, माने यीशु मसीह जब एरियो के प्रवेश करके जा रहा था, वहाँ जकाई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला का सरदार था। इस बात में आप देखेंगे तो वचन कहता है कि जब यीशु मसीह एरियो के प्रवेश करने जा रहा था, माने उधर जा रहा था, तो वहाँ एक चुंगी लेने वाला जो जकाई नाम व्यक्ति था, जो एक सरदार भी था। और इस बात में देखेंगे तो 3 पद में कहता है कि तब यीशु को वह देखना चाहता था कि कौन यीशु है जो यीशु की चर्चा को सुना कोशिश कर रहा था। और यहाँ इस बात में कहता है कि यीशु को, परंतु वहाँ यीशु के पीछे बहुत भीड़ जाया करती थी। और इस बात में देखते हैं कि परंतु मतलब भीड़ के कारण उसे वह देख न सका। इसलिए जब इस बात को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जब एरियो के प्रवेश करने जा रहा था, बोलता है कि जो चुंगी लेने वाला जो सरदार था और वह धनी भी था, और वो यीशु को क्या करना देखना चाहता था, परंतु भीड़ के कारण वह देख न सका क्योंकि वह नाटा था। इस बात में आप देखते हैं कि जकाई एक नाटा व्यक्ति था और भीड़ के कारण वह देखने नहीं पाया। बोलता है कि तब उनको देखने के लिए, बोलता है कि यहाँ इस वचन में कहता है कि वह दौड़कर गुलर के पेड़ में चढ़ गया जिस रास्ते से यीशु मसीह जा रहा था। और इस बात में और जाकर वह बैठ गया क्योंकि उसी रास्ते में यीशु मसीह जाने वाला था। तो जब यीशु उस जगह पहुंचा, जब इस बात में देखते हैं और जकाई ने अपना एक प्लान बनाया कि मैं बहुत नाटा हूँ और मैं जाके उस गुल्लर के पेड़ में बैठ जाता हूँ, जिससे इसी रास्ते तो यीशु मसीह आने वाला है। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन यीशु है, और क्या वही यीशु जो जिसने बहुत लोगों को चंगा किया, और वही यीशु जो मुर्दों को जीवित किया। तो मैं चलो देखता हूँ कौन है। इसलिए वह प्लानिंग बना के गुल्लर के पेड़ में चढ़ के बैठ जाता है, और उसको ये मालूम रहता है कि वही रास्ता से जाने वाला है। तो आज और आगे हम इस बात को पढ़ते हैं 5 पद में। जब यीशु उस जगह पहुंचा, इस बात में अब देखते हैं यीशु उस जगह पहुंचा तो जकाई को पेड़ में बैठते हुए पाया, और यीशु मसीह ने जकाई को कहा कि हे जकाई, झट नीचे उतर आ। आप बोलता है कि वह तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने घर यीशु मसीह को वहाँ ले गया। इस बात में हम देखते हैं कि जकाई बड़ी खुशी हुआ कि जब वह एक प्लान बना के अपने यीशु की बातों को सुना, और वो प्लान बना के वो उस गुल्लर के पेड़ में चढ़ गया क्योंकि वो नाटा था, है ना। और इसलिए वो प्लान बना के गुल्लर के पेड़ में बैठ गया, और उसको मालूम हो गया था कि उसी रास्ता से यीशु मसीह जाने वाला है। प्लान बनाता है और वो दौड़कर, खुशी के साथ दौड़कर वो जाके गुल्लर के पेड़ में बैठ गया, और उसको मालूम होगा कि मैं यीशु मसीह उसी रास्ते है, क्योंकि वो नाटा था, भीड़ के कारण देख नहीं पा रहा था।
कोशिश कर रहा था, बहुत कोशिश किया, है ना। कोशिश उसका सफल नहीं हुआ बोल के प्लान बना के वो गुल्लर के पेड़ में जाके बैठ गया। और कोई उसे ये भी नहीं है कि उसको कोई गोद में उठा ले और यीशु को देखने में मदद करे, मगर वो प्लान बनाया और जाके उस गुल्लर के पेड़ में बैठ गया और देख रहा था। और उसी स्थान में जाके यीशु आके कहा कि हे जक्कई, झट नीचे उतरा, आज तेरे घर में रहना आवश्यक है। मैंने जक्कई को ये बात मालूम भी नहीं था, मगर वो बहुत आनंद के साथ में होता है कि उसे अपने घर ले गया। बड़ी आनंद हुए कि यीशु ने मुझसे बात किया। और इस बात में हम देखते हैं और देख कर बोलता, जब यीशु मसीह जक्कई से बात कर रहा था और लोग उसके विषय में जानते थे कि वह चुंगी लेने वाला है और किस तरह वो चुंगी लेता है, धनी था, मगर बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाने लगे, है ना। आगे भी इस बात में अब देखते हैं कि मगर यीशु मसीह किसी को नहीं देखा और यीशु मसीह जानता था कि एक व्यक्ति जो मुझे देखना चाहता है, जो एक चुंगी लेने वाला है, यहूदियों का सरदार जो है, और बहुत धनी भी है, और वो अपना प्लान बना के गुल्लर के पेड़ में वो बैठा हुआ है। और इस बात में देखा, इसलिए उन्होंने उसी गुल्लर के पेड़ में यीशु मसीह नीचे जाके ऊपर आंख दृष्टि करके वो देखता है कि यीशु मसीह कि जक्कई बैठा हुआ। और जैसे ही बोला वो आनंद के साथ अपने घर में ले गया। और वहाँ जब घर में ले गया तो इस बात में आप पढ़ते हैं 19 का 8 पद से, जक्कई खड़े होकर कहता है कि मैं बोलता है कि हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। और बोलता है कि यदि मैंने किसी को कुछ भी अन्याय करके लिया तो मैं उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में क्या है, उद्धार आया, इसलिए कि अब ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। इस बात में अब पढ़ते हैं कि और बोलता है क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढना उनका उद्धार करने के लिए आया है। और इस बात में हम आज जक्कई के जीवन से सीखते हैं कि यीशु मसीह एक पापी के घर में जा उतरा और वहाँ के बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाने लगे कि यीशु मसीह पापियों के घर जाता है। मगर इस बात में आप 19 का 10 में पढ़ेंगे तो बोलता है कि मनुष्य का पुत्र और बोलता है कि खोए को ढूंढना उसका उद्धार करने के लिए आए हैं, है ना। यीशु मसीह इस बात में वो कहता है और यीशु मसीह कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया। तो आप जक्कई के जीवन से क्या सीखते हैं कि परमेश्वर, देखिए, जिनको अपने बुलाहट में बुलाया है, तो यदि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, परमेश्वर सचमुच आपको जीवन में आपको बदलाव, चाहे लोग आपको किसी भी नज़र से देखें, मगर परमेश्वर का वचन हम देखते हैं कि जक्कई के जीवन से सीखते हैं कि यीशु उनके घर है। यीशु खुद कहता है कि आज आपके घर में रहना अवश्य है। जब परमेश्वर के लोग आपके घर आते हैं, आप कैसे स्वागत करते हैं, आप कैसे मैंने आराधना करते हैं, या आप परमेश्वर के लोगों को बुलाना चाहते हैं कि नहीं। और क्योंकि वचन भी कहता है, यूहन्ना 4 अध्याय 23-24 पद में कहता है, अवश्य की आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से करें। तो यदि यीशु मसीह, ये भी प्रकाशित वाक्य 3 का 20 पद में भी अब देखेंगे तो प्रकाशित वाक्य 3 का 20 पद में कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ, तो यदि कोई शब्द सुनकर द्वार खुले तो मैं उसके भीतर आऊँगा। इसे जक्कई ने अपना हृदय को खोला यीशु मसीह को अपना जीवन देने के लिए। क्या आप आज भी उसी प्रकार आनंद के साथ आराधना के लिए झट से कलीसिया से आते हैं, या परमेश्वर के दास को घर में बुला के प्रार्थना करवाते हैं? और ये बात आपको जक्कई के जीवन से सीखनी चाहिए। जक्कई का जीवन किस तरह बदल गया, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने मनुष्य को अपने स्वरूप अपने समानता बनाया, वो परमेश्वर एक पापी के घर में जो पापियों को उद्धार करने के लिए आया है। और इस बात में हम देखते हैं कि जक्कई को कहता है कि हे जक्कई, झट नीचे उतरा, और आनंद के साथ कुछ सोचा नहीं, मगर जक्कई बड़ी खुशी के साथ में, है ना, तुरंत उतर गया। क्या आप ऐसा, जब परमेश्वर के लोग आते हैं, आप
आपके घर में आराधना करने की अपनी खुशी को आप प्रकट करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर मन को जांचने वाला बोलता है कि अगर आप यिर्मयाह 17 का 10 पद में आप पढ़ेंगे तो इस वचन कहता है, मैं मन को कोसता, है ना, मैं मन को क्या करता हूँ, कोसता। परमेश्वर ऐसे मन को कोसता है जो अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोलते हैं। क्या आप परमेश्वर के लिए अपना हृदय खोलते हैं?